अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे। तो यहाँ जी आज मैं आपके लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ। मेरी मंथली मीट ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी मीट की शॉपिंग होती है मंथली, पूरे वीक सॉरी मंथ का जो है ना, मैं एक ही दफ़ा गोश्त लेके आती हूँ हर किस्म का। तो उसको मैं किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ, किस तरह से वॉश करती हूँ, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्या मैं उसके ऊपर पढ़ती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। कैसे मैं सारा जो मैंने मीट वॉश किया है और जिस तरह से उसकी पैकेट्स बनाई हैं, जिस तरह से उसको मैंने फ्रीज़ किया, ये सारा मैंने आपके लिए शूट किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मेरे साथ रहें और मेरी फुल वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह यहाँ से आपको ज़रूर कुछ जो है ना सीखने को मिलेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको फ़ायदा देगा। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको परेशान करती होंगी, जिससे आप डिस्टर्ब होंगे, वो इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने मच्छी लाई थी, वो तकरीबन 4 से 5 किलो थी। ये सारी मैंने गट्ठी से वॉश की है अच्छी तरह से। इसको बाहर से हम वो लगवा के ले आते हैं ना, क्लीनिंग वाला एक मसाला सा होता है, तो वो अच्छे से इसकी जो स्मेल है वो मार देता है। फिर घर में हमें ज़्यादा तरद्दुद करना नहीं पड़ता इसके लिए, यानी कि ना हमें बेसन लगाना पड़ता है ना सिरका लगाना पड़ता है। वो जो घर में सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं वो नहीं की जाती। मछली वाला जो है, उससे जब मछली लें तो उसे कहें कि हमें जो है ना इसको क्लीनिंग वाला मटेरियल लगा के दे दो, तो वो क्लीनिंग वाला इतना अच्छा होता है कि वो उससे इसकी सारी स्मेल मर जाती है। क्योंकि मुझे मच्छी साफ़ करने वाला काम जो है ना बहुत इरिटेटिंग लगता है, मैं बहुत तंग होती हूँ। तो इसको सारी फ़िश जो थी, इस सारी को मैंने वो सारा मसाला जो लगा हुआ था बाहर से लगवा के लाए थे, वो मैंने इसका अच्छे से वॉश कर दिया। और वॉश करने के बाद मैंने इसको मसाला लगा कर, जितना मच्छी मसाला लाया था साथ, वो सारा लगा के इसको मैरिनेट करके रख दिया। जो फ्रीज़ करनी है उसको मैरिनेट करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर आपको करंटली बनानी हो तो उसको भी ओवर द नाइट आप जो है ना मैरिनेट होने के लिए रख दें, मसाला सारा लगा के। ये बड़ा अच्छा हो जाता है। मच्छी की जो एक एक नस है, जो गोश्त का एक एक टुकड़ा है, उसके अंदर चला जाता है टेस्ट, और बहुत ही टेस्टी और यमी, जो आपको होटलिंग स्टाइल वाली मच्छी खुद घर में अवेलेबल होगी जब आप इसको मेरिनेशन इसकी लॉन्ग टाइम के लिए कर देंगे। इसको ओवर द नाइट या फिर ओवर द डे आप रख देते हैं मसाला लगा के, तो ये आपके लिए बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आपको टेस्टी और होटल स्टाइल वाली फ़िश खानी है तो आप इसको इसकी मैरिनेशन करके रख दें। मच्छी मसाला जो बाहर से लाते हैं वो लगा कर इसको पूरी रात के लिए रख दें, तो बहुत आपको टेस्टी लगेगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि आप जो है ना किसी बहुत ही अच्छे होटल पे बैठ के सी फूड खा रहे हैं। तो सी फूड का वो सारा टेस्ट जो है वो आपको घर में इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। इस मेरी टिप पे ज़रूर अमल करें। और इसको अगर फ्रीज़ करना है तो इसको आप इसी तरह से सारा मसाला लगा कर फ्रीज़ कर दें। जब भी आप इसको निकालेंगे और अनफ्रीज़ करेंगे, अनफ्रीज़ करने के बाद आपका जो जितना भी मसाला इसके अंदर ऑलरेडी जा चुका होगा, और वो फ्रीज़ कर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा जैसा बिल्कुल फ्रेश का होता है। तो एक तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये था हमारा फ़िश वाला। और फिर थी चिकन। चिकन जो है ये पूरे मंथ की तो नहीं लाई मैंने, आज के सालन के लिए लाई थी। मैंने कढ़ाई बनानी थी तो उसके लिए जस्ट 1 kg थी। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद वॉश करने से पहले आप इसको लगा के रख दें अगर सिरका या नमक, तो ये इसकी जो जमा हुआ खून होता है और जितनी भी इसके साथ वो हेरिटेटिंग चीज़ें होती हैं जो आपको तंग कर रही होती हैं, झिल्ली नुमा एक चीज़ होती है, ये सारी उतर जाती हैं। तो मैं इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल निकाल के ना, तो इसको मैं वॉश करती हूँ, जो है ना जल्दी जल्दी पानी से निकालती हूँ। सिर्फ पानी से निकालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका और नमक लगा कर थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ। हाफ एन हार रख सकते हैं, या 1 घंटा रखना चाहें तो 1 घंटा रख सकते हैं। तो इसके साथ इसकी ये क्लीनिंग हो जाती है। जो वाइट वाइट येलो येलो ये चीज़ें आपको इसके ऊपर नज़र आ रही हैं, ये सारी इसके ऊपर से रिमूव हो जाती हैं जब आप और दूसरा इसके अंदर नसों के अंदर खून से जमा हुआ होता है, जो हमारे दीन में जो है ना खाना हराम है। तो कोशिश किया करें कि चिकन को इतने अच्छे से वॉश करें कि जमा हुआ खून या जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर से अच्छी तरह से निकल जाएं, ताकि आपके खाने में कोई ऐसी हराम चीज़ शामिल ना हो जाए। तो इसका सबसे आसान और इजी जो वे है, अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी से इस तरह से धो सकते हैं, सिरका लगा कर या नमक लगा कर। अगर जल्दी नहीं है तो इसको नमक और सिरका लगा के आप रख दें, तो ये साफ़ हो जाएगी खुद ब खुद। जब आप इसको धोएंगे ये सारी चीज़ें, झिल्लियाँ, सारा कुछ उतरता खुद चला जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
थर्ड चीज़ जो मेरे पास थी वो था मेरा बीफ, जो मोटा गोश्त था। तो उसको बग़ैर हड्डी के, ये मोटा गोश्त था, ये मैंने पूरे मंथ के लिए लाया था। इसके अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप वीक में एक दफ़ा अगर बनाते हैं तो इसको आप 4 पैकेट बनाकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये साथ में मेरी आई थी वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश, वीकेंड पे हम ले आते हैं। टमाटर हो गए, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, लीमू, ये सारी चीज़ें, इनको मैं इन लीमू, अदरक, लहसुन और प्याज वगैरह की, सॉरी, सब्ज़ मिर्चों की मैंने एक अलग से टोकरी रखी हुई है छोटी सी। तो इसकी पूरी वीक की ये सारी चीज़ें फ़्रेश धोकर मैं एक टोकरी में रख देती हूँ। तो डेली अगर सब्ज़ मिर्चें सालन में डालनी होती हैं या जिस चीज़ में, मैं वहाँ से लेकर यूज़ करती हूँ। तो ये जो बीफ था इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, बहुत अच्छी तरह से। इसके जो खून वगैरह था, ये चर्बी अलग करनी थी, जो चीज़ें इसकी अलग करनी थी, उसको अच्छी तरह से क्लीन करके इसको मैंने निकाल कर टोकरी में रखा जब तक ये स्टेन हो गया। फिर इसके मैंने पैकेट्स बनाए। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप 4 पैकेट्स भी पाव पाव के बनाएंगे तो महीना पूरा आपका आराम से गुजर जाएगा। आप इसके 4 पैकेट्स बना के फ्रिज में अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें और पाव पाव का एक पैकेट निकालें, और एक वीक में एक बार अगर आपको बीफ बनाना है तो बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, वीक में एक दफ़ा ये बीफ खाया जा सकता है। मे भी कि मेरी ये अपनी तबीयत के हिसाब से है, लेकिन क्योंकि और चीज़ों को भी ऐड करना होता है हमारी डाइट में, तो फिर एक वीक में एक दफ़ा आप इसका पाव का पैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ केजी का एक और हाफ़ केजी का दो पैकेट्स बना लिए मैंने। बस इनको इकट्ठे ही मैं यूज़ कर लूँगी, आधा आधा किलो कढ़ाई वगैरह फ्री, क्योंकि मेरे बच्चे उतना ज़्यादा गोश्त खाते नहीं हैं। तो फिर मैं उनको किसी और ट्रिक से खिलाती रहती हूँ, उबाल के या फिर इसको फ्राई करके, जिस तरह से हो सके ईज़िली। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी फ़िश है जो मैरिनेट हो चुकी है, मैंने इसको सारा मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी और ये यहाँ पर रखी रहेगी। जब मुझे चाहिए होगी, मैं जो जिसको चाहिए होगी, जिसको पसंद होगी, उसको पीसेस के हिसाब से फ्राई करके दूँगी। तो नेक्स्ट बारी आ गई है कीमा की। तो कीमा के साथ हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि जब हम इसको वॉश करते हैं ये वेस्ट होता जाता है। इसको वॉश करना वो एक चैलेंज है। ये देखें जी, मेरे हाथों से भी गिरता जा रहा था। ये सिंक में जब इसको एकदम से हम पानी डालते हैं तो जितने स्ट्रेनर्स थे वो मैंने बाकी गोश्त जो हैं मैंने वॉश किए, उनके लिए यूज़ कर लिया। मेरे पास टोकरी नहीं थी अवेलेबल, तो इसके लिए मैंने ये छोटी सी जाली ले ली है, छाननी टाइप। ये मेरी जाली है, इसके अंदर मैंने इसको डाला और इसके ऊपर मैंने पानी डाला पहले से। जो है ना, अगर आप इसको सिरका लगा के रखते हैं तो ये वही बात है, इसकी स्मेल भी मर जाती है और इसकी वॉशिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो इसको मैंने ऐसा किया था कि धोने के बाद, आपको शॉर्ट सी वीडियो दिखाई, इसको मैंने धोने के बाद इसको मैंने रख दिया स्ट्रेनर में और साथ में इसके लगा दिया मैंने नीचे प्लेट। तो प्लेट के अंदर इसकी जो है ना सारी निकल गई थी, जो इसके अंदर था, जो खून वगैरह था, सारा कुछ निकल गया। तो फिर इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो ये था जी मेरा आज का जो शॉर्ट व्लॉग, जो मुख्तलिफ जो है ना आपके मीट सेव करने के लिए था। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको फॉलो करें, इसी तरीके से आप भी अपने काम करें। इस मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुए तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी देखें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वॉचिंग वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।